अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करने और मणिपुर की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से लेकर गवर्नर हाउस तक रोष मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ साथ उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह को भी आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस ने पूरे देश में क्यों प्रदर्शन किया, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पूरे देश में कांग्रेस आज क्यों प्रदर्शन कर रही है, इस मेरे साथ है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस आज क्यों प्रदर्शन कर रही है। जी, कांग्रेस को मजबूरी में ये सारे देश के अंदर अपनी आवाज उठानी पड़ रही है कि आज संसद में भी एक ऐसे व्यक्ति जो लगता है कि वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है कि उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। हमारे देश में रिश्वत दी गई, रिश्वत देने वाला भारतीय, रिश्वत लेने वाले भारतीय, लेकिन जांच अमेरिका में हो रही है, गिरफ्तारी वारंट अमेरिका से जारी हो रहे हैं, फिर भी अदानी का नाम नहीं ले सकते। अदानी के लिए मांग नहीं कर सकते कि भाई इसकी जांच की जाए, क्योंकि उसका असर तो हमारी आम जनता पर पड़ना है। जो बिजली महंगी बेची जा रही है इन सरकारों से मिल करके, तो उसका सीधा तो जनता पर असर पड़ता है। और यही कारण हम समझते हैं कि हरियाणा में भी अदानी से जो समझौता, हुड्डा सरकार का समझौता तोड़कर नया समझौता किया गया और कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ हरियाणा के अंदर भी, तो ये अदानी को इतना वो दे रखा है कि उसकी मनमानी चल रही है और वो बिजली के रेट मनमाने वसूल कर रहा है सारे देश में। आज इस व्यक्ति को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हवाले कर दिया गया है। आज सारे एयरपोर्ट उसे दिए जा रहे हैं, आज सारी बंदरगाहें उसको दी जा रही हैं, आज सारे बिजली के कारखाने, कोयले की खदानें सब उसको हवाले की जा रही हैं, रेलें उनके हवाले की जा रही हैं, पूरा सड़कें उनके हवाले की जा रही हैं, गोदाम जो है उसके हवाले किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से एक व्यक्ति पर आधारित इस इतने बड़े देश की सारी अर्थव्यवस्था को डाला जा रहा है। इस पर चर्चा नहीं कर सकते संसद में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मजबूर होकर के कांग्रेस पार्टी को सारे देश में अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही जो मणिपुर में जो घटनाएं जो हो रही हैं, प्रधानमंत्री पर समय नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सारी जगह चुनावों में जाएंगे, सारे प्रदेशों में जाएंगे, दूसरी दुनिया के देशों में जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे कि मणिपुर पता नहीं कि इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या है। तो और जो यहाँ पर हो रहा है हरियाणा में और पंजाब में किसानों के साथ, उसकी भी आवाज़ हमें उठानी है कि किसान आज 20 दिन हो गए डल्लेवाल को, जो किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। एमएसपी की उनकी मांग है, उनके साथ में बातचीत करने को तैयार नहीं है। कोई उनके साथ मिलकर के सरकार को समाधान तलाश करना चाहिए, उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं एमएसपी की लीगल गारंटी दी जा रही, क्यों नहीं एमएसपी का तो ये किसानों की जो मांगे हैं उन पर जो समाधान करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। प्रधान जी, वन नेशन वन इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? ये वन नेशन वन इलेक्शन है, ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी के 11 जुमले अभी आए और उससे पहले जो जुमले आए थे, ये एक शगुफा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इनको भी पता है कि ये क्रियान्वित नहीं हो सकता। पहले तो इनके पास में लोकसभा में राज्यसभा में दोनों हाउसों में 2/3 बहुमत चाहिए, वो इनके पास था नहीं। तो जब इनको पता था कि ये बहुमत नहीं है, तो इनको बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए था। बिल इंट्रोड्यूस किया है
तो उसके कारण जिस तरह से जो सारे जो संघीय ढांचे पर चोट की गई है, इस बिल के जरिए जो प्रियम्बल है संविधान का, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। अब इनके ही सहयोगी है आंध्र प्रदेश की सरकार, उन्हें कह दी कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे 29 से पहले अगर आप हमारा चुनाव कराने लगे तो। इनके सहयोगी है। तो ऐसे कितने हैं कि जहां अभी चुनाव हुए हैं, जहां ड्यू है, और वो बीच में से कराने लग जाएं, तो उसके लिए सभी को सहमत होना, ये असल में अगर इस चीज को लाना था, आगे बढ़ाना था, तो सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था, सभी दलों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उनके जो भी संदेह हैं वो दूर करने चाहिए थे। लेकिन ये तो तानाशाह सरकार है, लोकतांत्रिक तो सरकार है नहीं, लोकतंत्र में तो इनका विश्वास ही नहीं है। प्रधान जी, वीरेंद्र सिंह आप पर भी सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? तो वीरेंद्र सिंह हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो उनको कोई बात रखनी है तो कांग्रेस नेतृत्व को करना चाहिए। ये कोई किसी की स्थायी सीट नहीं है। जब तक पार्टी नेतृत्व जिसको चाहे वो दे सकते हैं। आप बताओ कि पहले भी 2019 में पार्टी हारी थी चुनाव, जब क्या प्रदेश अध्यक्ष ने या विधायक दल के नेता ने इस्तीफा दिया था 2019 में। तो ये अब एक ऐसा लगता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से, और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो जैसी आदत है, जिस पार्टी में रहते हैं उसी को बयानबाजी करते हैं। उनको मुख्यमंत्री का वो ज्यादा लगा हुआ है कि वे मुख्यमंत्री बने। तो मौका है उनके लिए, सुनहरा मौका। उनको पार्टी हाईकमान से मिलकर के अपना मैदान में उतरना चाहिए, आंदोलन की वो कह रहे हैं, और आज भी आना चाहिए उनको। मैंने पर्सनली फोन करके कहा है, पार्टी का ये आंदोलन है, ये उदय भान का तो है नहीं। आज जो प्रदर्शन है वो पार्टी का AICC की तरफ से है। प्रधान जी, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले सदमे से बाहर आए ताकि वो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा सके। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और बढ़िया मजबूती से विपक्ष की भूमिका में हम रहेंगे और पर्दाफाश भी करेंगे। जो इन्होंने जनमत चुराने का, जो लोकतंत्र को हड़पने का जो प्रयास किया, ये भी षड्यंत्र विफल होगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने बताया कि आज कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।